पवित्र शास्त्र में लिखा है अध्ययन माला में आप सबों को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और अगला प्रस्तुति हम करने जा रहे हैं। इससे पहले जो प्रस्तुति हमने दी थी उसमें इस्राएलियों के द्वारा से मानी जाने वाली 7 पर्व जो लेवी व्यवस्था का पुस्तक और उसका 23 अध्याय में वर्णित है, उन पर हमने चर्चा की है कि ये जितने भी पर्व जो थे ये जो है एक छाया थी, प्रतिरूप था और एक नमूना था, प्रतिबिंब था जो कि प्रभु यीशु मसीह में और के इस पृथ्वी में रहने के दौरान जो काम हुआ और जो स्वर्ग जाकर के भी जो प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं उन सारे चीज़ों का प्रतिरूप था। इसको हमने अध्ययन किया और उसमें हम लोग देखे बहुत सारी बातें हम लोग देखे कि जो है फसह का पर्व क्यों मनाते थे, अख़मीरी पर्व की रोटी क्यों मनाते थे, पहला फल का पर्व क्यों मनाते थे, पेंतिकोस क्यों, तुरही का पर्व क्यों मनाते थे, प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ी का पर्व, तो ये जो और इसका मतलब क्या था और किस तरह से ये नए नियम में प्रभु पूरा हुआ उसको हम लोग जो है देख रहे थे। मैंने उसको बताते हुए मैं प्रतिज्ञा किया था कि प्रायश्चित का पर्व को मैं उसको विस्तृत रूप से मैं वर्णन करूंगा। और इस समय जो है हम जो अगला पाठ हम करने जा रहे हैं ये प्रायश्चित का पर्व जो है इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रभु यीशु मसीह का और उस उद्धार की योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपके जीवन और मेरे जीवन को प्रभावित करता है और हम उसको समझना बहुत जरूरी है। प्रायश्चित का पर्व यानी कि उसका मतलब था मंदिर का शुद्धिकरण, मंदिर को शुद्ध करना। और मंदिर को शुद्ध करने का मतलब नए नियम में जो है वो न्याय का काम जो है हम लोग पाते हैं। ये लेवी व्यवस्था का 16 अध्याय में और इब्रानियों का पुस्तक उसका 9 अध्याय में आप उसको पूरी तरह से दोनों अध्याय को पढ़ लीजिए। लेवी व्यवस्था 16 और इब्रानियों का किताब 9 अध्याय उसको पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो है वो प्रायश्चित का दिन यानी 7वां महीना का 10वां दिन में क्या होता था इसका जो है पूरी तरह से वहाँ वर्णन है। आज उस पर हम लोग विस्तृत तौर से हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जो है इस प्रायश्चित का पर्व में जो है जो महायाजक होता था वो महापवित्र स्थान में जा करके महापवित्र स्थान में जो पाप जमा है उसको वहाँ से निकालता था और उसको जो है उस मेमने पर उसको जो है थोप देता था जो शैतान के लिए होती थी और उस मेमना को जंगल में उसको छोड़ दिया जाता था। तो ये जो है नए नियम में इस पर्व का क्या अर्थ है उस पर आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। तो आज नए नियम में वो जो है मंदिर का शुद्ध करना यानी प्रायश्चित का पर्व, चाहे न्याय का काम जो परमेश्वर को करना है, महापवित्र स्थल में पूरा करना है, उसको जो है हम लोग पाते हैं। आज हम जो भी अपने पापों को हम लोग मानते हैं और जो हमारी सारी बातें स्वर्ग में लिखी है और उनको जो है प्रभु यीशु मसीह इस समय वहाँ प्रवेश करके कर रहे हैं। तो हम जो अगर न्याय की बात हम लोग करते हैं तो जो है न्याय की बातें जो है 3 हिस्से में इस न्याय को हम जो है बांट सकते हैं। न्याय की बातों को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। मैं कुछ पदस्थल आप लोग को पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 14:7 में लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। यहाँ पर जो है प्रकाशित वाक्य 14:7 में कहता है परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो क्योंकि उसका न्याय का समय आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं पहला पॉइंट आप लोगों को याद करना है, प्रभु यीशु मसीह का न्याय का काम उसके आगमन से पहले स्वर्ग में शुरू हो गया है। और जो स्वर्ग होगा उसको जो जांच पड़ताल का न्याय कहते हैं, जांच पड़ताल का न्याय अब भी स्वर्ग में शुरू हो गया है। और इसी चीज को दिखाने के लिए यहूदी लोग प्रायश्चित का पर्व मानते थे। उस न्याय का जो है काम का दूसरा हिस्सा, उस न्याय का काम को प्रभु यीशु मसीह का न्याय का काम को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। और दूसरा हिस्सा, उसका दूसरा हिस्सा जो है न्याय का काम वो होगा जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे, जब हमें लेने के लिए आएंगे, अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे और उसको उनके लोगों को लेने के बाद तक जो है नियम का काम सिलसिला वो जारी रहेगा। उसको न्यायिक जांच पड़ताल हम लोग कहते हैं, न्यायिक पड़ताल हम लोग पाते हैं उसको जो है। और उसको हम लोग उसका 1 कुरिन्थी 6 और उसका 2 और 3 में पाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, तो क्या हम संसार की बातों का न्याय ना करें? 1 कुरिन्थियों का किताब उसका 6 का 2 और 3 कहता है हम जगत का न्याय करेंगे
और हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। और ये तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह हमें जो है स्वर्ग ले जाएगा। और इस समय जो प्रभु यीशु मसीह जो है न्याय का काम कर रहा है, जांच पड़ताल का काम कर रहा है, लिस्ट बनाने का काम कर रहा है, धर्मियों का लिस्ट और पापियों का लिस्ट बन रहा है, उस लिस्ट का हम पुनर्निरीक्षण करेंगे। सारे मानव जाति जो है उस पर हम सवाल उठाएंगे, उसको देखेंगे कि परमेश्वर ने जो न्याय किया है कितनी भली भांति उसका न्याय हुआ है, उसका हम देखेंगे। हम भी उस न्याय में शामिल होंगे। वो न्याय का दूसरा हिस्सा है। और न्याय का तीसरा हिस्सा हम लोग पाते हैं प्रकाशित वाक्य और उसका जो है 22 का जो है 12 में हम लोग पाते हैं। कहता है यहाँ पर, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह जो न्याय का काम कर रहा है और इसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आएगा तो प्रतिफल लेकर के आएगा। अगर न्याय का काम पहले ना हुआ हो तो प्रतिफल कैसे हो सकती है किसी को देने के लिए। इसलिए कौन पापी है कौन धर्मी है, ये दोनों चीज का फैसला यीशु मसीह के आने से पहले होगा। और इसके बाद ये तीसरा खंड हम लोग पाते हैं। तो इस न्याय को हम लोग ने 3 हिस्सों में हम लोग बांटे। तो आइए हम लोग जो है परमेश्वर का जो है ये प्रायश्चित का पर्व जो मनाया जाता था, ये प्रभु यीशु मसीह का न्याय को दिखाता है। परमेश्वर जो जगत का न्याय करेगा इस चीज को बताने के लिए प्रायश्चित का पर्व माना जाता था। चलिए हम लोग कुछ पदस्थल को हम लोग पढ़ेंगे। क्या न्याय करना बहुत जरूरी है, इस पद को पढ़ने के लिए हम लोग 2 कुरिन्थी 5:10 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हाँ, एक बोलता है क्योंकि अवश्य है कि हम सबों का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाना है। पृथ्वी पर जितने भी लोग पैदा हुए हैं, मैंने एक पुस्तक पढ़ा था, उसमें लिखा था है कि आपको परमेश्वर के सामने उपस्थित होना ही पड़ेगा। जितने भी लोग जो है पैदा हुए हैं सबको परमेश्वर के पास जा करके अपने जीवन का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। अगर आपने अच्छे काम किए हैं परमेश्वर से आपको शाबाशी मिलेगी, और अगर ने बुरे काम किए हैं तो उसका दंड लेने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। जो भी काम हम चाहे गुप्त में करते हैं छिप के करते, सारे चीजों का हमें जो है न्याय देना पड़ेगा। रोमियों का किताब उसका 14:12 में भी हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हाँ, इसलिए हम में से हर एक कोई परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। हम अपने सारे कामों का, अपने जीवन का हमें लेखा देना पड़ेगा। आइए हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये कब होगा, ये लेखा देने का काम, ये जो है परमेश्वर का लेखा देने का काम कब होगा? इब्रानियों का किताब उसका 9 का 27 में हम लोग पढ़ते हैं। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ, बोलता है मनुष्यों के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना बहुत जरूरी है। एक बार मनुष्य जो है मर जाता है, उसके सारे भाग्य पर ताला लग जाते हैं, वो विराम लग जाते हैं। एक मनुष्य मरने के बाद जो है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे आदमी मर जाता है उसके भाग्य का फैसला हो जाता है। मरा हुआ व्यक्ति का भाग्य को नहीं बदला जा सकता है। जीवित लोग हम बदल नहीं सकते हैं, मरे हुए लोग के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, उसके पाप क्षमा हम करा नहीं सकते हैं। अगर उसने जो भी काम किया है भला या बुरा, उसी हिसाब से उसका न्याय होगा। आदमी का मरते ही उसका भाग्य सील हो जाता है। उसके बाद उस मरा हुआ व्यक्ति के लिए जो जीवित लोग चाहे कुछ भी अनुष्ठान करें, कुछ भी करें, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। यही इस पदस्थल कहता है। इसलिए मरना और उसके बाद न्याय होना निश्चित है। जो लोग मर गए हैं उनको न्याय का सामना करना पड़ेगा। बहुत बार हम लोग उनके लिए कुछ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कोई अनुष्ठान जो है उनके लिए ये काम नहीं आने वाला है। प्रेरितों का किताब उसका 17:31 क्या बोलता है? क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया है। बोलता है एक दिन ठहराया है जिसमें धर्म के द्वारा सबका न्याय करेगा। परमेश्वर की ओर से उस दिन ठहराया गया था इस पृथ्वी पर कब न्याय शुरू होगा। इसलिए प्रकाशित हुआ क्या उसका 14:7 में अभी हमने पढ़ा, जहां पर कहता है परमेश्वर से डरो क्योंकि उसका न्याय का ठहराया हुआ समय आ गया है। ये जो है हम लोगों को चेतावनी मिलती है। परमेश्वर जो है स्वर्ग में अपना न्याय का काम शुरू कर दिया है। एक अलग अध्ययन है, एक अलग अध्ययन जिसमें यहूदी लोग जो है जिस तरह से करते थे और जिस यहूदियों का हिसाब किताब के अनुसार से दिया गया था। दानियल का किताब उसका 8:14 में एक समय दिया हुआ है 2300 बार होगा
2300 साल होगा, उसके बाद न्याय का काम शुरू हो गया। बहुत सारे विद्वान लोगों ने इस गणित का जो हाल ढूंढ निकाल लिया है। 2300 साल का उन्होंने गणित ढूंढा है और उसका हिसाब किताब से निकलता है 22 अक्टूबर 1844 ये निकलता है। बहुत सारे बाइबल के विद्वान लोग इस बात को बिना हिचकिचाहट मानते हैं कि 1844 से परमेश्वर ने न्याय का काम शुरू कर दिया है। किसी को इस पर अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस पर प्रश्न उठा सकते हैं, आपको विस्तृत आपको जानकारी दी जाएगी। आगे हम लोग देखेंगे न्याय का आधार क्या है, न्याय का क्या आधार है। याकूब 2:12 को हम लोग पढ़ेंगे। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम ही करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। हाँ, स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। उन स्वतंत्रता यानी 10 आज्ञा की बोलता है, 10 आज्ञा के अनुसार होगा। 10 पद को पढ़िए तो 10 पद को क्या बोलता है? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। हाँ, यहाँ पर बोलता है व्यवस्था जो है सारे बातों को पालन करता है, लेकिन एक में चूक जाए तो सारे बातों का दोषी ठहरे। हम उसको हिस्से में नहीं पालन कर सकते हैं, संपूर्ण व्यवस्था को पालन करना है। अगर आप एक को भी नहीं पालन करते हैं तो सारे व्यवस्था में आपको जो है दोषीदार ठहराया जाएगा। तो ये जो है न्याय का आधार व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था से ही पाप की पहचान होती है और इसलिए जो है अपने पाप किया है यानी व्यवस्था को तोड़ा है। तो ये व्यवस्था जो है न्याय का मुख्य आधार होगा। दूसरा पाठ हम लोग दूसरा पदस्थल यूहन्ना 12:48 से पढ़ते हैं। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हाँ, परमेश्वर का वचन दूसरा आधार होगा। पहला जो है व्यवस्था है, जो हम न्याय का पहला आधार व्यवस्था है और दूसरा आधार है परमेश्वर का वचन। बोलता है उनको दोषी ठहराने वाला एक ही है और यह है मेरा वचन जिससे मैंने उनको कहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन उससे न्याय हमारा होगा। तो ये परमेश्वर का वचन ही है, आधार है, न्याय का आधार है। यही पैमाना है जिसमें हम तौले जाएंगे और उसी से जो है हमारा धर्मी होना या हमारा पापी होना, हमारा स्वर्ग राज के लिए चुना जाना या नरक के लिए तय होना, ये निर्धारित होगी। अब इसके जो है हम लोग पढ़ेंगे किन बातों का न्याय होगा, किन किन बातों का न्याय होता है। सबोपदेशक किताब 12 और 13 से 14 हम लोग पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। तो सब कुछ सुना गया, लेकिन अंत की बात निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर के भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। और आगे बोलता 13 में बोलता है, 14 में बोलता है कि सारे बातों का, गुप्त बातों का भी न्याय करेगा, भली हो या बुरी हो। संसार में जब न्याय होता है, हमारे कोर्ट कचहरी में जब न्याय होता है तो यहाँ से बुरी बातों का, जो गलत काम करते हैं उनको ही न्याय का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ चाहे आप गलत किए हैं चाहे अच्छा भी किए हैं, सारे लोगों का न्याय होगा। क्योंकि जो बुरे काम किए हैं उनके लिए तय की जाएगी कि उसको क्या दंड मिलना चाहिए, और जो अच्छे काम किए हैं उनके लिए भी निर्धारित करना होगा कि उनको क्या पुरस्कार मिलना चाहिए। तो जब तक न्याय के सामने से ना गुजरे तो भलाई निश्चित नहीं की जा सकती है, और या उसके लिए जो पुरस्कार मिलना है उसका सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, और दंड का भी सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इसलिए तब भले काम और बुरे काम दोनों का न्याय होगा, बोलता है। आगे हम लोग रोमी का किताब उसका 2:16 को पढ़ते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, गुप्त बातों का न्याय करेगा। बहुत सारे चीज आज हम लोग कभी कभी गुप्त में काम करते हैं। आप चोरी कर लेते हैं, आप समझते हैं किसी ने आपको नहीं देखा। आप व्यभिचार करते हैं कहीं छिप करके और आप सोचते हैं कि आपको किसी ने नहीं देखा। उन सारे गुप्त बातों का परमेश्वर के यहाँ लिखित है, सारे बातें लिखी हुई है और उन सारे बात का आपको लेखा देना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपके मन में जो पैदा हुए, आप जो सोचे हैं अपने मन में, आप बुरे बात जो सोचे हैं उनका भी आपको लेखा देना पड़ेगा। मत्ती का किताब जो है 12 और उसका 36 से 37 हम लोग पढ़ते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हाँ, यहाँ पर बोलता है जो भी बातें हम कहते हैं, जो बात हम बोलते हैं, उन सारे बातों का हमें लेखा देना पड़ेगा। हम अपने ही बातों के कारण निर्दोष या तो निर्दोषी हम साबित होंगे थे। तो जो बात हम कहते हैं
हमने कितना सावधानी होना चाहिए उन बातों को कहने के लिए, क्योंकि उन सारे बात जो हमारे मुंह से निकलती है उनका हमें लेखा देना ही पड़ेगा। आगे हम लोग जाएंगे। न्याय किन लोगों से शुरू होगा, कहाँ से न्याय शुरू होगा? पहला पतरस का किताब और उसका 4:17 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हाँ, यहाँ पर तो न्याय जो है परमेश्वर के लोगों से होगा, जिनको परमेश्वर का सुसमाचार सुना दिया गया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना लिया है, जो लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का जन बने हैं, न्याय उनसे शुरू होगा। जो परमेश्वर का भाई मानते हैं उनसे न्याय होगा, क्योंकि सावधानी पूर्वक उनका न्याय होगा, क्योंकि जो है कितना वो परमेश्वर के प्रति विश्वास रहे या कितना विश्वासघाती रहे, उनका सावधानी पूर्वक न्याय होगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं दिया, कभी कभी किन किन लोगों के लिए तो हो सकता है थोक में भी न्याय हो सकता है, एक जाति के हिसाब से, एक देश के हिसाब से भी, जैसे कि वो लोग ठान लेते हैं कि वो लोग सुसमाचार के प्रति जो है वो वफादार नहीं होंगे, चाहे सुसमाचार को लेना नहीं चाहते हैं, तो उनका जो है एक थोक में न्याय हो सकता है। लेकिन न्याय जो है परमेश्वर के लोगों से शुरू होगा। यहेजकेल 9:6 में भी हम लोग पढ़ते हैं, बूढ़े, युवक, कुंवारी, बाल बच्चे, स्त्रियां सबको मार कर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन पुरनियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। हाँ, बोलते हैं पवित्र स्थान से नापना शुरू करो, पवित्र स्थान से शुरू करो। तो ये पवित्र स्थान से जो है न्याय शुरू, यानी तो परमेश्वर के लोगों से न्याय शुरू होगा। तो यहाँ पर जैसा कि शुरू में आप लोगों को ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मंदिर में जो प्रायश्चित का पर्व जो मानते थे, जो साल में एक बार जो है उस मंदिर का शुद्धिकरण होता था, एक दिन जो है 7वां महीना का 10वां दिन शुद्धिकरण होता था, ये परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग में न्याय का काम शुरू किए जाने और उस न्याय का प्रक्रिया का काम के साथ ये प्रायश्चित का पर्व जो है उसका तुलना किया गया है। उसका प्रतिछाया था, उसका नमूना था, उसका जो है प्रतिबिंब था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में मनुष्यों का न्याय करेगा। उस चीज को दिखाने के लिए, समझाने के लिए यहूदियों को प्रायश्चित का पर्व उनको दिया गया था। हम लोग एकदम बोलता है कैसा न्याय होगा। दानियल का पुस्तक उसका 7:9 से 10 हम लोग पढ़ेंगे। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकल कर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। हाँ, यहाँ पर स्वर्ग में किस तरह से न्याय हो रहा है, उस न्याय का जो है दृश्य यहाँ पर दिखाया गया। आप उस दृश्य को जो है दानियल के पुस्तक उसका 7:9 से 10 में आप यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ पर बोलता है कि मैं देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ, उसका वस्त्र हिम का सा और सिर के बल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकते हुए आग के सरीखे थे। और उस प्राचीन के सन्मुख से आग की धारा बह रही थी और हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए, कहता है, फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई बोल करके यहाँ पर बोलता है पुस्तकें खोली गई। यहाँ पर पुस्तकें बहुवचन में जो है बोलता है पुस्तकें खोली गई। स्वर्ग में पुस्तकें हैं जिसमें कि जो है हमारे सारे कामों का रिकॉर्ड है। इस पृथ्वी पर जो है, इस पृथ्वी पर तो जो यहूदी लोग अपने बलिदान चढ़ाते थे और उसके लहू को लेकर के याजकगण 359 दिन तक जो है उस खून को पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच का पर्दा में उस लहू को वो छिड़का देते थे और सालों भर तक वहाँ पाप पड़े रहता था। और साल में एक दिन यानी 7वां महीना का 10वां दिन वहाँ से महायाजक उन पापों को साफ करके वहाँ से निकाल करके जो शैतान के लिए जो निर्धारित जो मेमना होता था उस पर थोप दिया जाता था और उस मेमना जो उन सारे पापों को लेकर के जंगल में चला जाता था। तो ये जो एक प्रायश्चित एक नमूना था
कि किस तरह से उस महापवित्र स्थान को शुद्ध किया जाएगा। इस समय हम जितने भी हम जो है असल में यहूदी लोग जो प्रार्थना किए, वो चाहे हम जो प्रार्थना करते हैं अपने पापों के लिए, हमारा पाप जो है स्वर्ग के उस पवित्र स्थान में वहाँ रखे गए हैं, हिसाब में रखे गए, उन किताबों में, उन पुस्तकों में रखे गए हैं, उनका सारा हिसाब वहाँ पर लिखा हुआ है। और इस समय जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा तो उन किताबों से ही न्याय होगा जो वहाँ पर लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 और 11-12 को भी हम लोग पढ़ते हैं। यह भी जो है न्याय का दृश्य है और उस दृश्य में भी हम लोग जो है उसी प्रकार की बातें पाते हैं जैसा कि दानियल की पुस्तक में लिखा है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, तो इस पृथ्वी में इस पृथ्वी के जो मंदिर था, उस पृथ्वी में तो महापवित्र स्थान में जो पर्दा था उसमें पाप जमा होता था। जितने भी लोग अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते थे, उसके लिए बलि चढ़ाते थे, उस लहू को उस महापवित्र स्थान के पर्दे पर छिड़का जाता था और ये विश्वास, ये मान लिया जाता था कि उनके पाप वहाँ पड़े हुए हैं जिनको साल में यहाँ निकाले। लेकिन हमारे पाप, यहाँ बाइबल में कहता है, हम जो पुस्तकें खोली गई, बहुवचन में यहाँ पुस्तकें हैं जो कि 2 से अधिक, चाहे 1 से अधिक जो है पुस्तकें वहाँ पर हैं। और उसमें जो है जिस सब पुस्तकों में लिखी गई थी उसी तरह से उनका न्याय किया गया। तो ये जो है थोड़ा सा हम आइए देखेंगे बाइबल में कि ये जो है स्वर्ग में कौन कौन पुस्तकें वहाँ पाई जाती है। प्रकाशित वाक्य 20:12 में एक पुस्तक का नाम लिखा है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, यहाँ पर कहता है जीवन का पुस्तक, बोलता है यहाँ पर जीवन का पुस्तक। जीवन का पुस्तक जो है हम लोग यहाँ पर पाते हैं। एक पुस्तक हम लोग पाए जीवन का पुस्तक। एक दूसरे पुस्तक का वर्णन हम देखेंगे मलाकी का किताब उसका 3:16 में। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते थे और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हाँ, यहाँ पर जो यहाँ एक और पुस्तक का जो हम वर्णन हम पाते हैं, उनके स्मरण के निमित्त वो पुस्तकें लिखी जाती थी। जितने सारे लोग अच्छे कामों को कर रहे थे, स्मरण का पुस्तक, ये स्मरण का पुस्तक में वो सारे बातें जो है लिखी गई है जो मनुष्य के द्वारा से जितने भी अच्छे काम हम करते हैं उन सारे बातों को स्मरण देने के, उनको पुरस्कार देने के लिए, उनके हिसाब से उनको जो है प्रतिफल देने के लिए स्मरण के पुस्तक लिखी जाती थी। तो पहला पुस्तक हम पाए जो है जीवन का पुस्तक, दूसरा पुस्तक हम लोग पाए स्मरण का पुस्तक, और जो है तीसरा पुस्तक के विषय हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 65 और उसका 6 पद को। देखो यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूंगा, मैं निश्चय बदला दूंगा, वरन तुम्हारे पुरखाओं के भी अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। हाँ, बोलता है ये मेरे सामने जो है लिखी हुई है, जो तुम्हारा अधर्म जो है मेरे सामने लिखी हुई है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर सीधे सीधे पुस्तक का नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि हमारे द्वारा से की जाने वाली सारे अधर्म का लेखा जोखा भी स्वर्ग में जो है उपलब्ध है। तो ये इस प्रकार से जो बाइबल से आज तक जो विद्वानों ने इन 3 पुस्तकों को ढूंढ करके निकाला। पहला जीवन का पुस्तक, दूसरा जो है स्मरण का पुस्तक जिसमें कि हमारे अच्छे कामों का वर्णन है, और तीसरा जो है पाप का पुस्तक या तो मृत्यु का पुस्तक जो है, ये बात वहाँ पर लिखी हुई है। तो हम लोग आगे देखेंगे हमें क्यों, हम लोगों को जो है किन बातों के लिए खुशी होना चाहिए, किन बात के लिए हम खुशी मनाएंगे। लूका 10:20 को हम लोग पढ़ेंगे। तो भी इसे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, यहाँ पर बोलता है इससे तुम आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में है, लेकिन इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। जीवन के पुस्तक में नाम पाया जाना हम मनुष्यों के लिए सबसे सौभाग्य की बात है।
और इसलिए तब हर आदमी को कोशिश करना चाहिए हमारा पुस्तक जीवन का पुस्तक लिखा जाए। अभी जो है किस तरह से न्याय हो रही है उसको मैं जो है ब्लैक बोर्ड में मैं समझाऊंगा, लेकिन जो है फिर भी हम लोग जो है चाहते हैं कि हम परमेश्वर जो वहाँ पर जो उन पुस्तकों के अनुसार जो न्याय कर रहा है, किस तरह से न्याय कर रहा है उसका हम लोग देखेंगे। ये विशेष बात है ताकि हम इन बातों को हम लोग समझे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाया कि 3 पुस्तक है और इन 3 पुस्तक में जैसे जैसे लिखी गई है उसी हिसाब से जो है परमेश्वर जो है न्याय करेगा। तो हम जो है बात कर रहे हैं कि स्वर्ग में जो है न्याय होगा और ये पुस्तकों के आधार पर न्याय होगा। स्वर्ग में जो बात पुस्तकें लिखी गई है उन पुस्तकों में जिस तरह से लिखी गई है उसी तरह से वहाँ पर न्याय होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखे जो है 3 पुस्तकों का हमने चर्चा हम लोग पाए, और ये तो जीवन का पुस्तक, स्मरण का पुस्तक और जो है मरण का पुस्तक यानी पाप का पुस्तक। इन 3 पुस्तकों पर जो है हम जब देख रहे थे, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए उस बातों को समझाने के लिए मैं लिखा स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह न्याय का काम कर रहा है। और उस न्याय में यहाँ पर 3 पुस्तक है, जीवन का पुस्तक जो है, स्मरण का पुस्तक और पाप का पुस्तक। इसमें हमें समझना है कि ये इन पुस्तकों में जो बातें लिखी गई है, इन पुस्तकों के अनुसार से स्वर्ग में यीशु मसीह अभी न्याय का काम कर रहा है। तो आज जैसा शुरू में भी मैं कहा कि न्याय 3 हिस्सों में है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने से पहले वो न्याय का काम शुरू कर दिया है, और उसके बाद जो है इस पृथ्वी से मनुष्यों को ले जाएगा, अपने धर्मियों को ले जाएगा, और स्वर्ग में भी जो है न्याय का प्रक्रिया जारी रहेगी। उसी के विषय में हम लोग पाते हैं 1 कुरिन्थियों का किताब उसका 6 अध्याय और 2 और 3 में हम लोग पाते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जो है जगत का न्याय करोगे? क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? ये तब होगा जब जो है धर्मी लोग स्वर्ग में जाएंगे और उस न्याय प्रक्रिया में परमेश्वर के साथ मनुष्य शामिल होंगे, और उसके बाद जो है दूसरा जो है दंड की न्याय हम लोग पाते हैं। तो ये इन पुस्तकों के आधार पर तो हम किस तरह से समझेंगे? मान लिया हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किन का नाम जो है इस जीवन का पुस्तक में लिखा है। चलिए हम लोग समझने के लिए कोशिश करते हैं। हम लोग ले लेते हैं पतरस का नाम हम लोग लेते हैं। यीशु मसीह का चेला पतरस था। तो जीवन का पुस्तक में उन सारे लोगों का नाम लिखा जाता है जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिए। तो हम अगर देखेंगे पतरस जो है जीवन यीशु मसीह को कभी ग्रहण किया था कि नहीं? अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बना था, इसलिए तब जो है पतरस जो है जीवन का पुस्तक में पतरस का नाम है। जीवन का पुस्तक में पतरस का नाम है। दूसरे सवाल उठता है स्मरण का पुस्तक में जो है किसका नाम है? स्मरण के पुस्तक में किसका नाम है? स्मरण के पुस्तक में उन सारे लोगों का नाम होगा जिन्होंने कभी ना कभी कोई अच्छा काम उन लोग किए हैं, कोई ना कोई अच्छा काम किए हैं। पतरस अच्छा काम कोई किया था कि नहीं? आप लोग जरूर सहमत होंगे कि पतरस जो है अच्छा काम भी किया था। तो हम लोग देखेंगे पतरस का नाम जो है जीवन का पुस्तक में भी है और जो है अच्छे काम में भी उसका नाम है। पाप के पुस्तक में जो पतरस का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पतरस पाप किया था कि नहीं? किया था। हाँ, किया था। तो पतरस का नाम जो है पाप के पुस्तक में भी होना चाहिए। अब जो है यहाँ पर देख रहे थे अब प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है स्वर्ग में, वह जो न्याय का काम कर रहा है। पतरस का नाम जो है जो पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर उसका न्याय हो रहा है। और यहाँ पर तो देखी जा रही है कि 3 पुस्तक में, तीनों पुस्तक में जो है पतरस का नाम हम लोग पाते हैं। तो तीनों पुस्तक में है। अब यहाँ पर जो सारे पुस्तकें खोली जाती है और सारे पुस्तकें खोली जाने के बाद पतरस का नाम जीवन का पुस्तक में भी है, पतरस का नाम स्मरण का पुस्तक में भी है, पतरस का नाम पाप की पुस्तक में भी है। प्रभु यीशु मसीह यही जानना चाहेगा कि क्या पतरस ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगा कि नहीं मांगा। सारे रिकॉर्ड जांच की जाएगी, सारा जांच पड़ताल होगा, और सारा जांच पड़ताल होने के बाद जो है उसमें जो है देखा जाएगा कि पतरस ने अपने सारे पापों को मान लिया और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राण दे दिया। तो जब इस तरह से देखा जाता है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है ये पतरस, इसने अपने पापों को मेरे नाम से मान लिया, इसलिए मेरे मृत्यु को जो है पतरस के मृत्यु पर जो गिना जाए और पतरस का नाम को जो है वो पाप की पुस्तक से मिटा दिया जाए, उसके पापों को क्षमा कर दिया जाए। और जब इस तरह से प्रभु यीशु मसीह अपना तर्क देगा, प्रभु यीशु मसीह अपना वहां देगा, तो पतरस का नाम को जो है पाप की पुस्तक में से उसको मिटा दिया गया। अब उसका नाम सिर्फ कहाँ रह गया? जीवन का पुस्तक में और जो है उस स्मरण के पुस्तक में जो उसके अच्छे काम किए हैं। लेकिन वहीं पर जो है एक दूसरे व्यक्ति का अगर हम लोग न्याय करेंगे, अब हम लोग ले लेते हैं यहूदा का नाम लेते हैं। यहूदा जो है इस मसीह को माना था कि नहीं?
माना था कि नहीं? माना था। हाँ, इस जो है इसको माना था, तो यीशु मसीह को माना था, यीशु मसीह को ईश्वर मान लिया था, इसलिए उसका नाम वहां भी होना चाहिए। यहूदा कोई अच्छा काम किया था कि नहीं? उसने किया था, वो ट्रेजरर था, तो इसलिए तो यहूदा का नाम जो है, हम लोग यहूदा का नाम अच्छे कामों में भी हम लोग पाते हैं। और उसके बाद यहूदा पाप किया कि नहीं? उसने किया था। पाप किया, तो उसका नाम जो है हम लोग जो है यहूदा का नाम उसका जो है उमर का पुस्तक में भी हम लोग उसका नाम को हम लोग पाते हैं। तो इस तरह से यहाँ अब जो है यहाँ पर जब पतरस का तो न्याय हो गया, अब मान लिया यहूदा का न्याय हो रहा है, तो वहां पर देखा जाएगा, बोलेगा कि यहूदा जो यीशु मसीह को माना था, पता चलेगा पुस्तक से पता चलेगा, हाँ माना था। क्या वो अच्छे काम किया था? हाँ अच्छा काम किया था। क्या उसने पाप किया? हाँ उसने पाप किया। सवाल होता है क्या उसने अपने पाप को माना? तो वहां पर जो है आप सभी सहमत होंगे, मुझे नहीं मालूम, सारे पापों को माना था, लेकिन आज है हम लोग मूल रूप से हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहूदा ने अपने पापों को नहीं माना और इसलिए उसने आत्महत्या कर लिया। और इसलिए तब जो है यहूदा का नाम जो है जीवन का पुस्तक में से क्या कर दिया जाएगा? जीवन का पुस्तक से उसका नाम काट दिया। बोलता है कि मैं उनका नाम जीवन का पुस्तक से काट दूंगा, उसका नाम काट दिया, तो जीवन का पुस्तक से नाम काट दिया। तो उसका नाम जो है अब कितने जगह में है? स्मरण के पुस्तक और पाप के पुस्तक में है। तो हम लोग एक पता हम लोग पढ़ेंगे यहेजकेल का किताब जो है उसका 3:20 को आप लोग पढ़िए। यहेजकेल 3:20। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि ना ली जाए। हाँ, बोलता है जो मनुष्य कुटिल काम करने लगे और अगर उसने कोई अच्छा धर्म के काम किए लगे, उसका नाम अगर जीवन का पुस्तक से हट गया, तो जो उसने जो अच्छे काम किए हैं उसका भी स्मरण नहीं किया जाएगा। उसका मतलब जो है स्मरण के पुस्तक से उसका नाम क्या कर दिया गया? काट दिया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं, प्रायश्चित का पर्व जो यहूदी लोग मानते थे, उस स्वर्ग में कैसे न्याय होगी, कैसे पवित्र स्थान को शुद्ध किया जाएगा, कैसे जो है इस पृथ्वी का न्याय होकर के धर्मियों और पापियों का सुनिश्चित किया जाएगा, उसका प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है। स्वर्ग में अभी 2 लिस्ट बन रहा है, एक धर्मियों का लिस्ट, और धर्मी कौन है? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है, और पापियों का लिस्ट बन रहा है। अभी जो 2 लिस्ट बन रहा है, पापियों का नाम वही लोग होगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों की क्षमा नहीं मांगी। तो इस तरह से जो है अभी 2 लिस्ट बन रहा है, और जब तक ये 2 लिस्ट बनने जाएगा, पृथ्वी का अंतिम मनुष्य का जब तक न्याय नहीं होगा, तब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अपना न्याय का काम करेगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह अपना न्याय का काम खत्म करेगा, जैसे हम लोग शुरू में हम लोग पढ़े थे प्रकाशित वाक्य 22:12 को जो है, अगर आप लोग कोई खोले हैं तो इसको आप लोग मैं पढ़ के सुनाता तो बताया, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह कहेगा मैं शीघ्र आ रहा हूं और सबको प्रतिफल देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ये लिस्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। कौन धर्मी है उसका संपूर्ण लिस्ट, और कौन पापी है उसका लिस्ट बन जाएगा, और ये लिस्ट बनने का काम खत्म हो जाएगा, तब ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। हम लोग एक और पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का किताब उसका 25:31 से 33 हम लोग पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बोलते प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, मत्ती का किताब में हम लोग पाते हैं 25 अध्याय उसका 31 से हम लोग पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह आएगा तो धर्मियों को पापियों से अलग करेगा, जैसे चरवाहा जो है भेड़ों को जो है बकरियों से अलग करता है, क्योंकि स्वर्ग में यह काम पूरा हो चुका होगा, धर्मियों का लिस्ट बन चुकी होगी, पापियों का भी लिस्ट बन चुका होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आएगा इस पृथ्वी पर लेने के लिए, तो धर्मियों और पापियों को अलग कर देगा, उनको प्रतिफल देने का काम होगा। तो यह न्याय का जो है 3रे खंड में हम लोग यहाँ पर पाते हैं। और एक पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती का किताब उसका 13 और उसका 47 से 39 तक हम लोग पढ़ेंगे। फिर सर्प का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लिया, और जब जल
जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। हाँ, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर के दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। तो इस समय जो है यीशु मसीह जो है स्वर्गीय पवित्र स्थान में, जो कि इस पृथ्वी का जो पवित्र स्थान जो इस्राएलियों का बना हुआ था, उसका असली पवित्र स्थान है। यहूदी लोग तो डुप्लीकेट पर पूजा करते थे, उस असली पर प्रवेश किया है और प्रभु यीशु मसीह न्याय का काम कर रहा है कि कौन धर्मी है और कौन पापी है। और जैसे लिस्ट बन करके खत्म होगा, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे, स्वर्गदूत पापियों को धर्मियों से अलग करेंगे। तो इसलिए हम जो है इस समय बहुत ही डरावना और बहुत ही जो है खतरनाक समय में हम रह रहे हैं। स्वर्ग में हम सबों का न्याय शुरू हो गया है और न्याय का पहला खंड खत्म होते ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आसमान में दिखाई देगा, उसके बाद मन फिराने के लिए कोई अवसर नहीं रहेगा। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए और अपना हिसाब किताब सही कर लें। अगर हमारे नाम जो है जीवन के पुस्तक में, मरण के पुस्तक में और इस मरण के पुस्तक में लिखी हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपका नाम को जीवन का पुस्तक में लिखेगा और पाप के पुस्तक से मिटा देगा और आप परमेश्वर के स्वर्ग के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, ताकि इस समय जो न्याय स्वर्ग में चल रही है, हम अपने आप को तैयार कर सके, ताकि न्याय में हम जो है पापी न ठहरे, लेकिन हम जो है परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराए जा सके। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे।